श्री दुर्गा सप्तशती। चतुर्थ अध्याय। इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। मैं दुर्गा देवी के उस जया स्वरूप सिद्धि के इच्छुक पुरुष जिनकी सेवा करते हैं, जिन्हें देवता सदैव चारों ओर से घेरे रहते हैं, जिनके श्यामल अंगों की आभा मेघों की नीलिमा के समान मोहक है, जो अपने कटाक्ष विक्षेप से शत्रुओं के हृदय को भय से आकुल कर देती है, जिनके मस्तक पर आबद्ध मुकुट की चंद्र किरणें बड़ी सुहावनी लगती है, जो अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल आदि शस्त्र धारण करती है, जिनके 3 नेत्र है, जो सिंह की पीठ पर सवार है तथा जो अपने तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है, का हृदय से ध्यान करता हूँ, उसका वंदन अर्चन करता हूँ। ऋषि बोले, देवी के हाथों अत्यंत पराक्रमी एवं देव पीड़क दुष्ट महिषासुर और उसकी विशाल सेना के मारे जाने पर अत्यधिक हर्ष के कारण रोमांचित हुए इंद्रादि देवता कृतज्ञतावश नतमस्तक होकर देवी को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए उच्चतम वचनों द्वारा उनका स्तवन करने लगे। देवी के समक्ष सिर झुकाए देवता बोले, संपूर्ण देवों की सामूहिक शक्ति स्वरूपा, संपूर्ण विश्व को अपनी सत्ता से व्याप्त करने वाली तथा समस्त देवों और महर्षियों की परम पूज्या भगवती जगदम्बा को हम श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं तथा उनसे अपना कल्याण करने की प्रार्थना करते हैं। देवी की स्तुति करते हुए इंद्रादि देवता बोले, शेषनाग, ब्रह्मा तथा शिव प्रभृति महानुभाव भी जिनके अतुल बल और अमित प्रभाव का वर्णन करने में अपने को असमर्थ अनुभव करते हैं, उस देवी से हम संपूर्ण संसार के पालन और अशुभ भय का विनाश करने की प्रार्थना करते हैं। इंद्रादि देवता बोले, पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी के रूप में, पापियों के घरों में दरिद्रता के रूप में, शुद्ध अंतःकरण वाले भक्तों के हृदय में सद्बुद्धि के रूप में, अपने निष्ठावान भक्तों के हृदय में श्रद्धा के रूप में तथा कुलीन पुरुषों के मन में लज्जा के रूप में निवास करने वाली भगवती जगदम्बा को हम प्रणाम करते हैं और उससे संपूर्ण विश्व के पालन करने की प्रार्थना करते हैं। देवी की स्तुति करते हुए इंद्रादि देवता बोले, हे देवी, आपके मन की पहुंच से परे अचिंत्य रूप का असुरों के नाश करने में पूर्ण समर्थ अतुल पराक्रम का तथा समस्त देवों और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट हुए अद्भुत चरित्र का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। आपकी महिमा सचमुच ही अपरंपार है। हे देवी, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण आप हो। तीनों सत्व, रज और तम गुणों का आधार आप हो। आप सभी प्रकार के दोषों के संसर्ग से सर्वथा मुक्त हो। आपकी महिमा का अंत तो स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु और हर शंकर जी भी नहीं पा सकते। आप सबका आश्रय आदिभूता, विकृति रहित, अव्याकृता परा प्रकृति है। आप अंशी का ही छोटा सा अंश यह सारा संसार है। इंद्रादि देवता बोले, जगदम्बे, सभी यज्ञों में जिस शब्द के उच्चारण से हम सभी हवि प्राप्त कर तृप्ति अनुभव करते हैं, वह स्वाहा शब्द आप ही हैं। हम देवों के अतिरिक्त पितर लोगों द्वारा श्राद्ध तर्पण में उच्चारण करने दी जाने वाली बलि से तृप्ति प्राप्त करने का साधन रूप स्वधा शब्द भी आप ही हो। भगवती समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार तत्व मानने वाली तथा मोक्ष के अभिलाषी मुनिजनों द्वारा मोक्ष प्राप्ति के निश्चित साधन के रूप में अपनाई जाने वाली अचिंत्य एवं महाव्रत स्वरूपा पराविद्या आप ही हैं, अर्थात आप ही मोक्ष देने वाली हैं और आप ही समस्त भोगों को प्रदान करने वाली है। देवी की स्तुति करते हुए इंद्रादि देवता बोले, जगदम्बे, पवित्र एवं उज्जवल ज्ञान के भंडार तीनों ऋक, यजु तथा साम
वेदों के मूल शब्द स्वरूप आप ही हो। सामवेद के संगीतात्मक, सुमधुर, उद्गीय, उच्च स्वर में किया जाने वाला पाठ का आधार भी आप ही हो। आप भगवती 6 भागों अर्थात ऐश्वर्यों, ज्ञान, शक्ति, बल, वीर्य, वैभव और तेज से युक्त है। विश्व की उत्पत्ति करने वाली और उत्पन्न प्राणियों को कृषि, वाणिज्य आदि के रूप में आजीविका जुटाकर उनका पालन करने वाली तथा उनके कष्टों को दूर करने वाली भी आप ही हैं। देवता बोले, भगवती समस्त शास्त्रों का तत्वबोध कराने वाली मेधा शक्ति, इस दुर्गम संसार सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी, सर्वत्र वास करती हुई भी सर्वथा असंग अर्थात आसक्ति से रहित कैटभ दैत्य का वध करने वाली, भगवान विष्णु के हृदय में अकेली निवास करने वाली लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर शिव द्वारा सर्वदा सम्मानित की जाने वाली गौरी आप ही हैं। देवी, यह सचमुच ही बड़े आश्चर्य की बात है कि निर्मल और पूर्ण चंद्रबिंब के समान सुशोभित, उत्तम स्वर्ण की कांति के समान कमनीय एवं सहज मंद मुस्कान से मोहक बने आपके मुख को देखकर प्रसन्न एवं मुग्ध होने के स्थान पर महिषासुर क्रुद्ध हो गया और उसने आप पर धावा बोल दिया। भगवती, इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि महिषासुर के व्यवहार से उदयकालीन चंद्रमा के समान अरुण हुए तथा तनी बोहों के कारण विकराल यम रूप बने आपके मुख को देखते ही महिषासुर के प्राण तत्काल क्यों नहीं निकल गए? वह किस कारण से जीवित रह पाया? क्रुद्ध यमराज को अपने समक्ष देखकर किसी का जीवित रह पाना असंभव ही है। जगदम्बे, महिषासुर की विशाल सेना को आपके क्रोध अग्नि में क्षण में ही भस्म होता देखकर हमने अनुभव किया है कि आप परमात्मा स्वरूपा है। आपके प्रसन्न होने पर जगत के प्राणियों का अभ्युदय होता है, उन्हें सुख वैभव मिलता है। इसके विपरीत आपका क्रोध क्षण भर में ही असंख्य कुलों का सर्वनाश कर देता है। देवी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हम पर प्रसन्न हो और हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। माते, जिन पर आपकी कृपा होती है तथा जिन पर आप प्रसन्न होती है, केवल वे ही प्राणी अपने अपने क्षेत्र में सदैव सम्मानित होते हैं, धन और यश की प्राप्ति करने में सफल रहते हैं, अपने धर्म का पालन करने में समर्थ होते हैं तथा अपने परिजनों, स्त्री, पुत्र आदि का तथा अनुचरों का यथेष्ट पालन पोषण कर संसार में प्रशंसा के भागी होते हैं। हे जननी, आपकी कृपा के कारण ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक धर्म विहित पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने में समर्थ होते हैं तथा उन शुभ कर्मों के फलस्वरूप इस जीवन में सुख और मरणोपरांत स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार आप ही तीनों लोकों में निश्चित और मनोवांछित फल देने वाली हो। भगवती, दुखी लोगों द्वारा स्मरण किए जाने पर आप दुखियों के भय, संताप और कष्टों को तत्काल दूर कर उन्हें परम कल्याण के मार्ग पर ले जाने वाली सच शुद्ध बुद्धि रूपा है और आपके सिवाय संकट को दूर करने वाला दूसरा कोई देवी देवता नहीं। अपने भक्तों पर उपकार करने के लिए आपका चित्त सदैव दया से आर्द्र तथा सहानुभूतिपूर्ण रहता है, अतः आपको छोड़कर किसी अन्य की शरण क्यों ग्रहण की जाए? देवी, आप परम कृपालु हैं, तभी तो आप संसार के पीड़ित लोगों के दुख को दूर करने एवं उन्हें निश्चित सुख देने के लिए तथा नरक के अधिकारी अत्यंत पापी जीवों को भी स्वर्ग लाभ कराने के लिए ही संग्राम में उनका वध करती हो। दुष्ट राक्षसों पर भी इस प्रकार कृपा करने वाला आपको छोड़कर दूसरा कोई नहीं हो सकता है। माते, शत्रु बने दुष्ट राक्षस जैसों के प्रति भी आप दुर्भाव नहीं रखती, तभी तो आप अपने शस्त्रास्त्रों से उनका वध करती हैं। आपके शस्त्रास्त्रों के स्पर्श से शुद्ध होकर वे स्वर्ग लाभ के अधिकारी हो जाते हैं, अन्यथा आप बिना युद्ध किए भी अपनी दृष्टिक्षेप से भी उनका वध कर सकती हैं। इस प्रकार
नीच पुरुषों तक के उद्धार के लिए श्रम करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई और महानुभाव नहीं हो सकता है। हे देवी, आपके अत्यंत तेजस्वी खड्ग की भयंकर चमक से असुरों के नेत्रों के न फूटने का यही कारण है कि उनकी दृष्टि शीतल रश्मियों वाले चंद्रमा के समान मोहक एवं आनंददायक आपके मुख पर टिकी थी। आपके सौम्य मुख का दर्शन करने से ही उनका बचाव हो पाया। देवी की स्तुति करते हुए देवता बोले, भगवती, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुर्व्यवहार की प्रवृत्ति को भी बदलने वाला है। आपके रूप का न तो चिंतन किया जा सकता है और न ही उसकी किसी अन्य के रूप से तुलना की जा सकती है। इसी प्रकार आपका बल पराक्रम देवों को पराजित करने वाले प्रचंड शक्तिशाली दैत्यों के दर्प का भी दलन करने वाला है। इतना होने पर भी अपने शत्रुओं के प्रति दया रखने के रूप में दैत्यों को स्वर्ग प्रदान कर आपने अपने चरित्र की उदारता का प्रदर्शन किया है। हे देवी, आपके पराक्रम की तुलना किसी के पराक्रम से नहीं की जा सकती है। शत्रुओं के मन में भय उत्पन्न करने वाला आपका मनोरम रूप भी अपना उपमान आप है। उसकी तुलना भी किसी अन्य के रूप से नहीं की जा सकती। तीनों लोकों में केवल आप में ही ये दोनों विरोधी गुण हैं। हृदय में कृपा, सहानुभूति तथा युद्ध में निष्ठुरता अपने समृद्ध रूप में मिलते हैं। हे भगवती, युद्ध क्षेत्र में दुष्ट दैत्यों का नाश करके आपने तीनों लोकों की रक्षा की है। इस प्रकार आपने जहां हम देवों को उन्मत्त एवं दुष्ट असुरों के उत्पातों से उत्पन्न भय संकट से मुक्त किया है, वहां उन राक्षसों को भी स्वर्ग में भेजकर उन पर उपकार किया है। हम आपको भक्ति भाव से नमस्कार करते हैं। हे देवी, हे अम्बे, आप अपने शूल से, अपने खड्ग और घंटा के नाद से तथा धनुष की प्रत्यंचा को खींचने से होने वाली टंकार से असुरों को भयग्रस्त कर हमारी रक्षा करें। हे जगदम्बे, अपने त्रिशूल को चारों दिशाओं में घुमाती हुई हमारे चारों ओर रक्षा व्रत बनाकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में हमारी रक्षा करें। जगदम्बे, तीनों लोकों में आपके जितने भी परम सुंदर, मोहक तथा अत्यंत भयंकर रूप घूमते फिरते एवं लोगों को प्रभावित, मोहित एवं भयभीत करते रहते हैं, आप कृपा पूर्वक उन सब से हमारी तथा इस पृथ्वीलोक की रक्षा करें। हे जगदीश्वरी, आप अपने कमल के समान कोमल हाथों में धारण किए जाने वाले तथा इससे अत्यंत सुशोभित होने वाले शस्त्रास्त्रों, खड्ग, त्रिशूल, हथौड़ा और गदा आदि से हमारी सब ओर तथा सभी दिशाओं से आ सकने वाली विपत्तियों से हमारी रक्षा करने की कृपा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवों ने जगमगाती भगवती दुर्गा की अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति की और नंदन वन में विकसित होने वाले पुष्पों तथा चंदन, अगरू आदि अन्य सुगंधित पदार्थों से देवी का पूजन अर्चन किया। इसके उपरांत समस्त देवों ने मिलकर देवी को भक्ति पूर्वक सुगंधित धूप का आद्रापन किया और प्रसन्न वदन होकर श्रद्धा सहित प्रणाम निवेदन किया तो देवी ने उन देवों से कहा। देवी बोली, हे देवों, तुम जिस भी अभिष्ट मनोरथ के लिए मेरा स्तवन वंदन कर रहे हो, वह तुम मुझसे मांग लो। मैं तुम्हें तुम्हारा मनोरथ देने को प्रस्तुत हूँ। देव बोले, देवी, आपने हमारे सभी मनोरथ पूर्ण कर दिए हैं। अब हमें कुछ भी मांगना शेष नहीं है। आपने हमारे आतताई शत्रु महिषासुर का वध करके हम पर बहुत उपकार किया है। उसके वध के उपरांत हमारी अन्य कोई इच्छा शेष नहीं है। फिर भी यदि आप हमें वरदान देना चाहती हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि जब कभी हम आपका स्मरण करें, तब आप हमें दर्शन देकर हमारे कष्टों का निवारण करने की कृपा किया करें। इसके अतिरिक्त हमारी आपसे यह भी याचना है कि आप हमारे द्वारा उच्चारित स्तोत्रों से स्तुति करने वाले प्राणी को सुख, समृद्धि और वैभव के साथ साथ उसके धन, वैभव, स्त्री, पुत्र और परिजनों की रक्षा के अतिरिक्त
उसका निरंतर अभ्युदय करें तथा इसी प्रकार आप अपने सभी भक्तों पर अपनी प्रसन्नता बनाए रखें। ऋषि बोले, राजन, देवों द्वारा अपने तथा जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार अर्चित पूजित भद्रकाली देवी ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा और फिर वह अंतर्ध्यान हो गई। राजन, पूर्व काल में देवों सहित तीनों लोकों का हित करने के उद्देश्य से देवों के शरीर से देवी के उद्भव का वृतांत मैंने तुम्हें सुनाया है। राजन, शुंभ और निशुंभ नामक दुष्ट दैत्यों का तथा उनके सहायक सैनिकों का वध करने के लिए जिस प्रकार गौरी के शरीर से जगत जननी भगवती दुर्गा उत्पन्न हुई, वह वृतांत मैं तुम्हें सुनाता हूँ। देवी के इस प्रकार अवतार का उद्देश्य देवों का उपकार तथा लोक की रक्षा करना था। दुष्ट दैत्यों का वध भी इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया था। मैं तुम्हें यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान देकर श्रवण करो। श्री मार्कंडेय पुराण में वर्णित सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य प्रसंग में इंद्र आदि देवों द्वारा देवी की स्तुति संबंधी चतुर्थ अध्याय।